जहां आरजेडी जैसे दल हो वहां कानून व्यवस्था हो ही नहीं सकती। आरजेडी के शासन में यहां रंगदारी, हत्या, फिरौती। तो जब बीजेपी के 4 सुपरस्टार चुनाव में उतरकर खेसारी लाल का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो बीजेपी के मुखिया जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, नरेंद्र मोदी जी उतर चुके हैं छपरा में खेसारी लाल को हराने के लिए। छपरा में आने से पहले सबसे पहला टारगेट खेसारी लाल है, क्योंकि बिहार में सबसे मजबूत कैंडिडेट और बीजेपी के सबसे मजबूत कोई अगर विपक्ष नेता है तो वो खेसारी लाल यादव हैं। इसलिए खेसारी लाल यादव को हराने के लिए आना पड़ा है नरेंद्र मोदी जी को छपरा में आकर के बोले हैं कि बिहार में नचनिया चुनाव लड़ने आया है और उसका चुनाव प्रचार छर्रा, गोली, बंदूक और बम पर हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो मोदी जी जो है उन सिंगरों को टारगेट कर रहे हैं जो लोग खेसारी लाल यादव के नाम पे गाना बना रहे हैं, राइफल, गन, बंदूक, इन सब का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी जी इसी चीज को लेकर के मुद्दा बना रहे हैं कि जो लोग छर्रा, गोली, बंदूक और कट्टा का नाम ले रहे हैं वो आगे जाके चुनाव के बाद क्या करेंगे। बिहार में फिर से ये लोग जंगल राज ला देंगे। मोदी जी का यही बयान सुनकर तेजस्वी और खेसारी लाल का हुआ है पारा गर्म। खेसारी लाल आग बबूला हुए और बोले गाने को लेकर के कब तक मुद्दा बनाया जाए। गाना एंटरटेनमेंट के लिए होता है। तेजस्वी और खेसारी लाल एक बड़े मंच से देखिए मोदी जी और बीजेपी पार्टी के लिए क्या बोला है, फिर बाकी की बातें करेंगे सीधे लास्ट। जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हमारी सरकार बनेगी तो तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ उठा करके बताओ। इस सरकार में इतना घूसखोरी, इतना भ्रष्टाचार हो गया है, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए। हमने कहनी है कि पेंशन बढ़ाए तो ये लोग पेंशन बढ़ाया, हम लोग माई बहन मान योजना लाए तो 10,000 का रिश्वत ला करके दे रहा है। लेकिन तेजस्वी जो देगा वो आर्थिक न्याय करेगा, महंगाई से लड़ने के लिए एक सहयोग होगा जो माताएं बहनों को हम लोग देने का काम करेंगे। तो हम सब लोगों को मिलकर के एक नया बिहार बनाना है। और आप देखे होंगे आज छठ संपन्न हुआ है, सुबह का अर्घ लोग दिया है। कितना बिहार का बाहर रहने वाला हमारे भाई सब, ट्रेन बोला गया कि 12,000 स्पेशल ट्रेन चालू करेंगे छठ में, सब ट्रेन गायब हो गया। झूठ बोला ये लोग रेल मंत्री, आप लोगों को ठगने का काम किया। लोग शौचालय में, ट्रेन के शौचालय में ठूस ठूस करके, स्लीपर क्लास में ठूस ठूस करके, जैसे जानवर होता है वैसे लोग जो है आया हमारा बिहार का लोग। 2020 में भी यही दृश्य हम लोगों ने देखा था। कोई व्यवस्था कोविड के समय बिहार के लोगों के लिए आने के लिए कोई व्यवस्था इस सरकार ने नहीं किया। और ये सरकार के लोग, नरेंद्र मोदी जी फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में, विक्ट्री चाहिए, बिहार में ही नहीं होने वाला है, होने वाला है। तो चुपचाप, जोर से बोलेगा, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। सरकार बदलना है ना, हम बोलेंगे युवा, आप लोग बोलेगा युवा 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 की सरकार, युवा 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 की सरकार बनाना कि नहीं बनाना? नया बिहार बनाना कि नहीं बनाना? देखा छपरा का जितना सीट है पूरा जिला का, सब सीट जितावे के बाद खेसारी जी के छपरा सदर से जिताना कि नहीं जिताना? हाथ उठा करके बताइए। और अमनौर से सुनील भाई के जितावे के बाद हाथ उठाओ, आशीर्वाद दो। तो विजय के माला दोनों जने के पहना दी। अरे हाथ उठावे दर्द होला, हाथ उठाओ सब लोग। चलिए सुनील जी, अमनौर की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। खेसारी जी आज बोल रहे थे ओल्ड पेंशन नियम को लागू करने के लिए। अभी हमारा आज 4 बजे प्रियंका गांधी जी के साथ घोषणा पत्र जारी होने जा रहा है। उसमें जो बात है वो सब हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है।
तो सुनील भैया को इतने वोट से जिताना है ना कि रिकॉर्ड बने। जिताओगे ना? अरे पगले हल्ला करो। तो फिर जीतने के बाद इस बार आऊंगा तो पूरे रात प्रोग्राम करूंगा। और हमारे सुनील भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं इनको हृदय से प्यार करता हूं। तो बस आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद सुनील भैया पे बनाइए। ये दिनों रात आप सबके लिए खड़े रहते हैं और हम जैसे भाइयों के दिल में हमेशा वास करते हैं। तो बस लव यू ऑल, थैंक यू। ललटेन साहब, ललटेन साहब है नहीं होवे के बका है ने। अरे हाय कौन लो चाहता रे। आपको दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। और मैं वादा करता हूं कि 5 साल के अंदर आपको बिहार ना कुछ अलग ही नजर आएगा, एक बेहतर बिहार बन के आएगा। ये एनडीए के किसी भी नेता से पूछिए, वो सिर्फ धर्म की बातें करेंगे, वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बातें करेंगे, वो सनातनी की बात करेंगे, मंदिर और मस्जिद की बात करेंगे। रोजगार का एक भी एनडीए का आदमी बात नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है अरे भाई हमने आपको वोट सिर्फ मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए नहीं दिया है, हमें रोजगार भी चाहिए। चाहिए ना? मंदिर बनाओ, आप मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, तो क्या रोजगार के लिए हम ट्रंप को वोट करने जाएंगे? रोजगार के लिए किसको चुने हम? तो रोजगार के लिए ये पूरा बिहार आज चिल्ला रहा है कि इस बिहार के राजा के कुर्सी पे कौन बैठेगा। वो हमारे बड़े भाई माननीय तेजस्वी यादव जी आज सिर्फ बिहार के एक आशा ही नहीं, विश्वास है ये आज पूरे बिहार के जनता के रोजी रोजगार को, स्कूल को, अस्पताल को, आप सबके इमोशन के साथ मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि एनडीए के किसी भी नेता से आप एक सवाल। तो देखिए, ये था बयान तेजस्वी यादव और खेसारी लाल यादव जी का। उनका कहना है कि बीजेपी को जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो वो लोग गाने को ही मुद्दा बना देते हैं। बिहार में जो छोटी मोटी घटना होती थी उसको भी लेकर के ये लोग मुद्दा बनाते हैं। और तो और वो 15 साल में बिहार में क्या सुधार किए हैं ये नहीं दिखाते, क्योंकि वो कुछ सुधार किए ही नहीं है तो दिखाएंगे क्या बिहार में क्या विकास हुआ है। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि बिहार में जंगल राज के नाम से वोट मांग रहे बीजेपी वाले। लेकिन हमारा कहना है कि 15 साल से उन्हीं लोगों का राज है, तो लोग अपने कामयाबी पर क्यों नहीं मांग रहे हैं वोट? ऐसा कुछ क्यों नहीं बताते हैं कि 15 साल में हमने ये काम किया है, हमें इस चीज का वोट दो? क्योंकि वो लोग कुछ ऐसा किए ही नहीं है जिसे दिखा करके वोट मांगे। इसलिए जो कमी कभी हमारा हमसे हो गया था, इसके लिए हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, जब हमारे दादा परदादा का राज चलता था उस समय कानूनी व्यवस्था थोड़ा कमजोर था। लेकिन तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री बने थे कुछ समय के लिए, तो 5 लाख नौकरी दिए थे। इस चीज की बात होनी चाहिए थी। ये सब चीज किए थे, वो बातों को लेकर बीजेपी के लोग बात नहीं बताएंगे, जो कि वो लोग 16-17 साल पहले जो हुआ है उसी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अब तो आप लोग इनके बहकावे में नहीं आइएगा। आप लोगों को तो पता ही है कि बिहार में किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है, तो आप लोग उनको सपोर्ट कीजिएगा जिससे बिहार बदल सके। तो आप लोग किसको सपोर्ट करें किसको नहीं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर हम आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।